स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फिटर ट्रेड थ्योरी की जो सीरीज स्टार्ट हुई थी पार्ट 1 आप सभी ने देख लिया होगा। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पार्ट 1 जरूर देखिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर और वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की भी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाके उन दोनों सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकते हैं। एंड एक प्लेलिस्ट ड्राइंग की भी है MCQ की, उसको भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम लोग इसमें करेंगे फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी का पार्ट 2, ठीक है। इसके साथ साथ हम सेकेंड ईयर की भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जल्दी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा एंड साथ में, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल पे आने वाली वीडियोज़ की। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है, हमारी मेहनत भी थोड़ी सी पसंद आती है आपको, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो थोड़ी अच्छी है एंड उसे फिर वो आगे प्रमोट करता है। लास्ट में फिर से आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, जो कि आप ही के पार्ट 1 से भी हो सकता है या वर्कशॉप कैलकुलेशन या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से भी हो सकता है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को, जैसे पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा वैसे समझ के करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिससे आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन ना रह जाए। पार्ट 1 में 25 हो गए थे, आज 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अ न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है? स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड यानी ब्लेड का खींच जाना, रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की गलत पिच, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सा सेट्स यानी सा सेट का गलत चयन, या नट थ्रेड बीइंग वर्न आउट, जो नट का थ्रेड है वो खिंच जाना। तो कुछ स्ट्रोक के बाद हेक्सा इसलिए ढीली हो जाती है क्योंकि ब्लेड जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, खींच जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27, वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर इजिली व्हाइल साइंग ऑफ थिन वाल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें जो हैं बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? हैंड फोर्स इज टू बिग यानी हाथ का बल बहुत ज़्यादा होता है इसलिए। कटिंग सेक्शन इज़ टू शॉर्ट, जो कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है इसलिए। कोर्स ब्लेड टू बी यूज्ड यानी मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाता है। या हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। देखिए कोई भी जब आप हेक्सा ब्लेड लेते हैं, ठीक है, हेक्सा ब्लेड कुछ इस तरह से है मान लीजिए, इससे जब आप कोई पतला खारखंड काटेंगे पूरे हाथ का आपका जो बल रहेगा कुछ ही टीथ पे रहता है, जिस वजह से क्या होता है वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं या टूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 28, व्हिच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स जॉइंट्स। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? देखिए छेनी कई तरह की होती है, फ्लैट है, क्रॉस कट है, डायमंड है, हाफ राउंड नोज है, ठीक है, राउंड नोज है, काऊ माउथ है। बट जो कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए छेनी यूज करते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी डायमंड पॉइंट चीजल। अगला क्वेश्चन है आपका, नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एच एक्स। ये एक्स के रूप में जो मार्क हुआ पार्ट है हैमर पे, इसका आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ये हैमर में ये क्या हो गया आपका हैंडल हो जाता है, ये पिन, ये बाल पिन हैमर है, पिन है, ठीक है, ये फेस है, इसको हम बोलते हैं चीक एंड इसको बोलते हैं आई, ठीक, आई होल। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये हो गया चीक। इसी के ऊपर जो हैमर का साइज है वो मेंशन रहता है। एंड आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ भी हम ऐसे ही कर लेंगे, जस्ट आप लोग बताइएगा जो हैमर होता है उसका साइज किस में बताते हैं, मतलब हैमर का साइज स्पेसिफिकेशन हम किस चीज़ में मेंशन करते हैं या बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग एंगल। सिंबल जी नहीं, सिंबल गामा है, सॉरी, हाँ ये गामा है इस तरह से, ठीक, इस तरह से रहेगा गामा का सिंबल। तो गामा सिंबल यहाँ देखिए 3 एंगल ना, अल्फ़ा है, बीटा है एंड गामा है। तो जो गामा सिंबल है उससे कौन सा कोण दर्शाया जा रहा है? तो गामा से आपका ये कोण दर्शाया जा रहा है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं रेक एंगल। ऑप्शन ए रेक एंगल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का आपको नाम बताना है जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। मीन्स कोई एक मेटल है, इसको हम लंबा सा खींच लें तार के रूप में एंड ये कहीं से ब्रेक भी ना हो, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। जो मटेरियल जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उसको उतने ज़्यादा पतले और लंबे तारों में बिना टूटे खींचा जा सकता है, ठीक है। यही रीज़न है कि आप कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इनके आप तार देख सकते हैं, लेकिन उसी यहाँ अगर आप सोचें कास्ट आयरन या स्टील का तार, तो जल्दी आपको उतने पतले और लंबे तार नहीं दिखेंगे, क्योंकि स्टील की डक्टिलिटी कॉपर से कम है। अगला क्वेश्चन है 32, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विद स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का
है तो उस केस में होती है 0.01, ठीक है। 0.5/50 आप अगर करेंगे तो यहाँ आप पाएंगे कि ये आ जाएगा आपका 0.01 mm, ठीक है। राइट आंसर हो गया 0.01 mm। ये क्वेश्चन है जो कि आपके निमी भारत स्किल्स पे थोड़ा सा हमें गलत भी लगा। इसमें यह है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है जिसमें ये है आपकी मेन स्केल है, ठीक है, एंड नीचे वाला पोर्शन आपका वर्नियर स्केल है। तो इसमें हम जब रीडिंग पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, मेन स्केल पे जो रीडिंग है वो, ठीक है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल इंटू उसका अल्पतमांक, तो कितना होता है 0.02, ठीक है। अब यहाँ जब हम निकालने जाएंगे इसको तो यहाँ देखिए कहाँ है 5 धाम 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक। मेन स्केल कितनी हो गई 55, वर्नियर स्केल पे है 20, 20 गुणे 0.02 कितना आएगा 20 दूनी 40, 0.40, तो ये हो गया आपका 55.40 mm या 55.4 mm। बट इसमें आपको कोई ऑप्शन 55 नहीं दिखेगा, 35 दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये 1 2 3 होना था, तब तो ये सही रहता। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा 55.4 mm, बट राइट आंसर आपके निमी भारत स्किल में 35.4 दिख रहा है, तो जो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग एटलीस्ट गलत है। आप लोग में जैसा फिगर आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ये क्या है आपका एक वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसकी आपको रीडिंग बतानी है। 18 डिग्री 5 मिनट, 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट, 50 डिग्री 50 मिनट या 58 डिग्री 50 मिनट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, ये आपका आया यहाँ पे 41 पे एंड ये यहाँ पे आया 50 पे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 41 एंड 50, तो कितना हो गया 41 डिग्री एंड 50 मिनट। अगला क्वेश्चन है व्हाट द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज आप सबने देखा होगा, उसमें ऐसी एक लीफ बनी होती है, पत्तियां बनी होती हैं, उन पे अलग अलग साइज लिखा होता है, अलग अलग उनकी थिकनेस होती है। उसका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, गैप चेक करने के लिए। जो दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं ना, मान लीजिए दो कोई पार्ट्स हैं, मेटिंग पार्ट्स हैं, सपोज करिए बेयरिंग और शाफ्ट हो गया, इनके बीच का जो गैप है वो हम चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है रीड द मेजरमेंट इन द डायल इंडिकेटर। ये है आपका डायल इंडिकेटर। मेजरमेंट देख लीजिए कितना है, 20 है, 21, 22, 23 एंड 24। कितना दिख रहा है आपको 24, उसके आगे आपको थोड़ा सा और दिखेगा 24.2, यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल के अकॉर्डिंग जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कितनी रीडिंग आ गई 26.2 mm। 25 तक हुआ, देन 26 हुआ एंड 0.2 mm, क्योंकि 0.05 यहाँ इसका अल्पतमांक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 नंबर। व्हाट ऑपरेशन इज कैरीड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। आइडल ऑपरेशन यानी निष्क्रिय संचालन होता है, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग यानी ड्रिलिंग का बार बार संचालन होता है, कंटिन्यूअस मिलिंग ऑपरेशन यानी निरंतर हम मिलिंग कर सकते हैं उस पर, या सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग यानी ड्रिलिंग का एक क्रमिक संचालन कर सकते हैं। तो गैंग ड्रिलिंग पे यही होता है आपका कि सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं, एक के बाद एक ऑपरेशन जो क्रमिक संचालन होगा आपका ड्रिलिंग का, वो गैंग ड्रिलिंग मशीन पे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है 38 विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर। जो बर्नियल बेवल प्रोटेक्टर है उसमें जो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, डिस्क, डायल, ब्लेड या मेन स्केल। तो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है आपका डायल, जिसे हम उससे अलग नहीं कर सकते, उसके बिना फिर बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपका बेकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द फाइल। पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन ऐसा मिला था। एक्स पार्ट क्या है वहाँ हमने आपको बताया भी था, ये हो जाएगा आपका फेरूल, ठीक है। ये हो गया आपका फेरूल, ये है इसका हैंडल, हैंडल के अंदर है टैंक, ये है हील, ये है शोल्डर, ये लेंथ है इसकी, ये टीथ हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स होते हैं फाइल के। क्वेश्चन नंबर 40 है विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, सिंगल कट फाइल का, कर्व्ड कट फाइल का, सेकेंड कट फाइल का या डबल कट फाइल का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है सेकेंड कट फाइल का। फिनिशिंग के करीब लाने के लिए जिस फाइल का हम यूज़ करते हैं उसे कौन सी फाइल बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंड कट फाइल। अगला क्वेश्चन है व्हिच फाइल हैज़ द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। हैंड फाइल में, यहाँ लाइफ लिखा है इसको इग्नोर कीजिएगा, बास्टर्ड फाइल में,
रैस्प कट फाइल में या सिंगल कट फाइल में? राइट आंसर है समानांतर किनारे पूरे लंबाई में अगर हैं तो उसे हम बोलते हैं हैंड फाइल, यानी हैंड फाइल या हाथ की रेती। अगला क्वेश्चन है व्हाट द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज? बेंच वाइज को बनाने की सामग्री यानी मटेरियल क्या है? टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील या कास्ट आयरन? बेंच वाइज आप सभी ने देखा होगा, जॉब को क्लैंप करने के काम आती है। उसमें एक हैंडल होता है, एक मूवेबल जॉ होता है, एक फिक्स जॉ होता है, ठीक है। बेंच के ऊपर फिट होती है, इसलिए उसे बेंच वाइज भी कहते हैं। बनी होती किसकी? कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहे की। अगला क्वेश्चन है 43 व्हिच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड्स क्लियर लाइंस ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस? कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? वाइट वाश, प्रूसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लैकर? तो जो आपका यहाँ पे प्रूसियन ब्लू है, ठीक है, प्रूसियन ब्लू या प्रूसियन ब्लू जो आप इसको बोलते हो, ये जो है तैयार सतहों पे एक स्पष्ट रेखा प्रदान करती है, एक ऐसा मार्किंग मीडिया है ये। अगला क्वेश्चन है 44 व्हाट द पर्पज ऑफ स्लॉट्स प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? एक स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो दिए गए स्लॉट्स हैं उनका उद्देश्य क्या है? जॉब की क्लैंपिंग यानी जॉब को पकड़ने के लिए, इजी हैंडलिंग यानी आसान से हैंडलिंग करने के लिए, रिड्यूस वेट यानी वजन को कम करने के लिए, या बेटर अपीयरेंस यानी बेहतर दिखावट के लिए? तो देखिए रिड्यूस वेट यानी उसको काट के वहाँ से वेट कम करना या बेहतर दिखावट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे है जॉब को क्लैंप करने के लिए, इसलिए उस स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट्स कटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 45 व्हिच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फर्म जॉइंट कैलिपर? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है जेनी कैलिपर, जिसकी एक जो लेग रहती है वो क्या रहती है? छोटी रहती है, मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में पार्ट एक मार्क्ड है, इसे आपका नाम बताना है क्या है, ठीक है। क्या है ये? सबसे पहले तो ये क्या है आपका? ये है आपका डिवाइडर, ठीक है। एंड इसका जो पार्ट एक्स के रूप में मार्क है उसे हम कहते हैं फलक्रम, जिसके सापेक्ष ये ओपन होगा। आप इसको लूज करेंगे तो क्या होगा? ये खुलेगा, ठीक है, उसी फलक्रम के सापेक्ष। अगला क्वेश्चन है 47 नेम द एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट? इसका आपको नाम बताना है, क्या है? बेवल गेज, बेवल प्रोट्रैक्टर, यूनिवर्सल बेवल गेज या यूनिवर्सल सरफेस गेज? इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 48 व्हिच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री? कौन सी फाइल यूज होगी 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए? किसका हम प्रयोग करेंगे? भरने नहीं, मतलब फाइलिंग करने के लिए। स्क्वायर फाइल का, हाफ राउंड फाइल का, ट्रायंगुलर फाइल का या नाइफ एज फाइल का? तो जो संकीर्ण खांचे होंगे उन्हें हम नाइफ एज फाइल से क्या करेंगे? उनकी ग्रुप्स की फाइलिंग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 49 नेम द डिफेक्ट दैट कॉजेज द मेटल चिप्स टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल? उस दोष का नाम बताना है जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू के क्वेश्चन सब में पूछा जाता है। फाइल बाइट कहते हैं, पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं, वार्पिंग ऑफ फाइल कहते हैं या ग्लेजिंग ऑफ फाइल कहते हैं। मेटल चिप्स जब उसके बिटवीन आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। क्या कहते हैं? पिनिंग ऑफ फाइल। अगला क्वेश्चन है व्हिच चीजल यूज फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स? आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल का, वेब चीजल का, हाफ राउंड नोच चीजल का या डायमंड पॉइंट चीजल का? तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका हाफ राउंड नोच चीजल का प्रयोग हम करते हैं आयल ग्रुप्स काटने के लिए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग आ जाते हैं आपके बोनस क्वेश्चन पे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। फ्लैमेबल ऑफ लिक्विफेबल्स सॉलिड्स आर क्लासिफाइड एज? जो ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस हैं उनको किस आग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर या क्लास डी फायर? जो भी राइट आंसर हो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। साथ में आप ऑप्शन के साथ उसका पूरा नाम जरूर लिखिएगा क्या सही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं साथ में आप अगले पार्ट में। थैंक यू।